दोस्तों, आज के समय में हर कोई व्यस्त लाइफ जीने में लगा हुआ है। किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह चैन से बैठ सके। और इस वजह से जो है जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ में खराब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है। लंबी बीमारियां, बढ़ती हुई उम्र, धूम्रपान और साथ में न्यूट्रिएंट्स की कमी, इन सब कारणों से जो है वो कई बार व्यक्ति को माइनर हार्ट अटैक आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनर हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता, वो उसे सामान्य गैस या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम समझ लेता है। ऐसे में अगर समय रहते वो लक्षणों को नहीं पहचानेगा और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो ऐसी स्थिति में जान जाने तक का जो है वो खतरा बना रहता है। माइनर हार्ट अटैक आने में होता क्या है कि हमारी जो हार्ट की आर्टरीज होती है वो हो सकता है 70 से 80% तक जो है वो ब्लॉक हो जाए। और कई बार जो है बिल्कुल काफी हल्की लक्षण नजर आते हैं। देखिए, माइनर अटैक में कई बार होता यह है कि चेस्ट पेन बिल्कुल भी नहीं होता, सीने में कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ घबराहट सी होती है। साथ में हो सकता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। लेकिन हार्ट अटैक चाहे तो माइनर हो या फिर जो है वो मेजर हो, अगर इसके लक्षणों को समय पे जो है वो पहचान लिया जाएगा और डॉक्टर से संपर्क कर लिया जाएगा तो जो है वो अपनी जान जो है वो बचाई जा सकती है। आइए देख लेते हैं कि माइनर हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण आते हैं। पहला लक्षण जो है बहुत तेज एकदम से घबराहट होगी, व्यक्ति को जो है अचानक से पसीना आने लगेगा और एसिडिटी गैस की समस्या भी उस समय जो है वो हो सकती है। चक्कर आने लगेंगे, खड़ा होगा व्यक्ति चक्कर आएंगे उसको, उल्टी हो सकती है, जी मचला सकता है, सीने में जो है वो प्रेशर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार व्यक्ति को जो है वो बिल्कुल भी सीने में दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति में न्यूरोपैथी डेवलप हो गई हो, इस वजह से कोई दर्द नहीं होता। साथ में जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको की डायबिटीज है, उनको भी जो है अक्सर सीने में दर्द नहीं होता है जब उनको हार्ट अटैक आता है। साथ में चेस्ट में जो है वो सीने में एक जकड़न टाइप की होगी और पीठ में भी दर्द हो सकता है। जो लेफ्ट आर्म होती है, हमारा जो उल्टा हाथ होता है, उसमें दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि माइनर हार्ट अटैक आने पर जो है वो किस तरह से जो है वो माइनर अटैक से बचा जा सकता है। यानी कि अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें तो कहीं ना कहीं जो है वो हार्ट अटैक और साथ में माइनर हार्ट अटैक से भी जो है वो बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम हेल्दी डाइट लें, यानी हमारी जो डाइट होती है उसमें हरी सब्जियां हों, स्प्राउट्स हो सकते हैं, सभी तरह के फ्रूट्स हो सकते हैं और ओवरऑल जो है वो हर तरह के विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें खून के थक्के जमने से जो है प्लेक जमने से रोक सकते हैं। तो हमें जो है वो हेल्दी डाइट लेना है। फिर मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना है, यानी कि कई बार होता क्या है, कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चिंता होती है, घर परिवार में कोई टेंशन हो गई तो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तो इससे जो है होता क्या है, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो है माइनर अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और माइनर अटैक आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो नींद की कमी होना भी है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो दिन में जो है वो मतलब जिनको 24 घंटे के अंदर जो है वो 6 से 7 घंटे की नींद लेना है रात के समय, तो वो क्या करते हैं, रात में पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं। इस वजह से भी जो है वो उन्हें चिड़चिड़ापन रहता है और उनमें जो है वो माइनर अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा चीज जिसका ध्यान रखना है वो ये कि हमें अपना वजन जो है वो कंट्रोल में करके रखना है, यानी कि मोटापे को रोकना है। ज्यादा वजन होगा तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ये सब जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते हुए वजन की वजह से भी हो सकती हैं। ज्यादा वजन रहेगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए जो है वो वजन को कंट्रोल में रखना है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तेज तेज पैदल चल सकते हैं, यानी कि तेज गति से अगर हम पैदल चलेंगे, इसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। और WHO की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक व्यक्ति जिसका जो है वो वजन ठीक ठाक है, इतना ज्यादा मोटापा नहीं हो, उसको, एक स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में 5 दिन प्रतिदिन 30 मिनट का जो है वो जो पैदल चलना है, तेज पैदल चलना है। और साथ में जो है उस व्यक्ति को 2 दिन रेस्ट कर सकता है, लेकिन वो 2 दिन का रेस्ट जो है वो लगातार 2 दिनों में नहीं होना चाहिए। फिर स्मोकिंग जो है वो उसको अवॉइड करके भी जो है वो हार्ट अटैक यानी माइनर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। क्योंकि स्मोकिंग से होता क्या है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो है वो थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनके सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है, वो नैरो हो जाती है और उसमें जो है वो प्लेक जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए स्मोकिंग से बचकर भी जो है वो जो है माइनर अटैक से बचा जा सकता है। साथ में एल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको भी जो है हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और एल्कोहल के कारण जो है वो दिक्कत ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने हैवी ड्रिंक कर लिया है तो उसको क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि बस खाली गैस की समस्या है और वो इसको जो है वो हल्के में ले लेगा, जबकि दरअसल वो जो है
हार्ट का पेन जो है हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में लंबे समय में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और उनको सीने में दर्द ज़्यादा महसूस होता नहीं है, सिर्फ हल्की सी घबराहट होगी या फिर गैस बदहजमी जैसी समस्या लगेगी और इस वजह से जो है वो इसको हल्के में लेंगे और उनकी जो है वो मौत भी हो सकती है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो है वो शरीर का वजन भी कंट्रोल में रहेगा और बॉडी की जो मसल्स हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से वर्किंग रहेंगी और बॉडी जो है वो फिट रहेगी। और साथ में एक्सरसाइज करने से जो मेंटल स्ट्रेस है यानी जो तनाव का स्तर है वो भी कम होता है। तो इसके लिए हम ध्यान कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है वो हमारे हार्ट का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है और ब्लॉकेज होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये सारे जो तरीके हैं इनको फॉलो करके जो है वो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और फिर सभी व्यक्तियों का जो है वो शरीर अलग तरह का होता है, तो अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स आते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और साथ में जरूरी जांचें करा सकते हैं, जिससे कि समय रहते ही जो है वो पता चल जाए। इसके लिए हम ईसीजी करा सकते हैं, 2D इकोकार्डियोग्राफी होती है और अगर इनमें भी दिक्कत आती है तो फिर हम कोरोनरी एंजियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं वो करा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना